हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके एडिटोरिया बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जो है 269वीं जो बीपीएससी का परीक्षा आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट। देखिए एडिटोरिया का है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट कोई भी एग्जाम दीजिए उसका प्रीवियस ईयर सिलेबस और प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला है आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट थोड़ा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, इसमें एडिटोरिया का इसमें अच्छी खास बात ये है कि सेक्शन वाइज बांट देता है कि कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया था। तो देखिए ये देखिए विगत वर्षों में विभिन्न विषय आधारित प्रश्नों का विश्लेषण बताया गया इसमें। देखिए इसमें दिया है इतिहास यानी हिस्ट्री, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसमें प्रश्न कितने आए थे? 68वीं में 25 प्रश्न आए थे, 67वीं में 27 आया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम कहेंगे हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा किस पार्ट से आता है? आधुनिक भारत से आता है। इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं बीपीएससी के लिए। तो उसी में से प्रश्न बहुत रिपीट करता है। देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का कुछ टर्म्स होते हैं, और उसके बाद बिहार स्पेशल और साइंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर देख लेते हैं तो आप लोग को मालूम चल जाता है कि कैसा कैसा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा है और उसमें से रिपीट भी करता है। और आप लोग को टॉपिक भी मालूम चल जाए किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न उठाता है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख ही रहिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, तो इसी चैनल पर अपलोड है, अच्छे से अपलोड है, आप देख सकते हैं, अच्छे से बताया गया है। और देखिए इससे जियोग्राफी सेकेंड नंबर पर आता है, भारतीय भूगोल, पर्यावरण, विश्व भूगोल। तो इसका 13 प्रश्न पूछता है, एवरेज में 13 या 10 ऐसे ही हमेशा पूछता है लमसम में। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लास 11 की जो एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी की वो, और 6-7 की वो पढ़ सकते हैं आप लोग। उसमें से प्रश्न कई बार बनता ही उसी में से। अब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का जो है प्रश्न 10 या 11 या 12 ऐसे पूछता है, इतना ही पूछता है। और रिपीटेड प्रश्न पूछता है, रिपीटेड टॉपिक से पूछता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब भारतीय अर्थशास्त्र क्या है? तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से जो पूछता है 15 प्रश्न पूछता है। कभी कभी देखिए 164वीं में 18 पूछ दिया था, वैसे 15 इसका एवरेज लेके चलिए। तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे बजट बिहार का और केंद्र का, ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड है, नहीं देखें तो देख लीजिए, एडिटोरिया से ही कराया है हम। और उसके बाद इसके बाद जो योजनाएं आई हैं और इंडेक्सेस आए हैं वो सब आप लोग देख लीजिए। इकोनॉमी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रीवियस प्रश्न पूछा गया है घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही कर लीजिए आप लोग, इसका भी हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस से इतनी बार रिपीट प्रश्न होता है, इतना बार, और वो नहीं रिपीट होता है तो उसका टॉपिक रिपीट होता है। तो देख लीजिए ये भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आप लोग क्या करें, 30 प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग। तो घटना चक्र का जो आता है साइंस का उसको आपको लोग कर लीजिए, आप लोग का हो जाएगा। लेकिन जब उसको करिएगा आप लोग तो उसका डिटेल पढ़िएगा, डिटेल बॉक्स में दिया रहता है, अगर पढ़ेंगे तभी आप लोग का कैसा भी प्रश्न बने डिटेल से आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग आंसर सही सही लगा देंगे। और प्रीवियस ईयर में जितना प्रश्न आया घटना चक्र पूर्वावलोकन से बीपीएससी काम कराए हैं उसमें भी कर लीजिए, हम करा चुके हैं। अब बिहार राज्य विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट, 17 प्रश्न आए, कभी 68वीं बीपीएससी में, 67वीं में आया था 25 प्रश्न। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कि इसका कितना प्रश्न पूछता है, 25 पूछता है। अगर मान लीजिए अभी 25 इस बार पूछ दिया था तो क्या करेंगे आप लोग। इसीलिए देखिए बिहार का जो राज्य विशेष का है तो हम इसी चैनल पर कराए हैं, हिस्ट्री और क्या नाम है जियोग्राफी, और बिहार में प्रथम, इससे प्रश्न आता ही आता है, रिपीटेड प्रश्न रहता है। तो इसको आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन से कर सकते हैं, और नहीं तो एडिटोरिया का जीके जीएस करा रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में सामान्य अध्ययन, तो उससे कर सकते हैं आप लोग। और क्या करेंगे आप लोग कि इसका करेंट अफेयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर पक्का कर लीजिएगा आप लोग। इसी चैनल पर एडिटोरिया का करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का अपलोड है और स्पीडी का भी, आप लोग दोनों में से को जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। हम तो कहेंगे एक ही करेंट अफेयर पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स रखेंगे तो बिहार के लिए तो ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी में पढ़ाई नहीं होता, लास्ट में तो बहुत बड़े मतलब टेंशन हो जाता है अपने दिमाग में। तो ये तो समसामयिक यानी करेंट अफेयर। अब इसमें क्या होता है ना कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर होता है बिहार का, तो मान लीजिए बिहार राज्य विशेष में ही पढ़ लेंगे आप लोग उस समय। लेकिन ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसका 30 से 35 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 68वीं विषय में 30 प्रश्न पूछा गया था, 35 प्रश्न तक इसका जाता है। देखिए 37 प्रश्न पूछा गया ये 66वीं बीपीएससी में। इतना इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का।
आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए, 2 रिसोर्स रखिए, एडिटोरिया का भी रखिए और स्पीडी का भी रखिए। दोनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग का देखिए 30 प्रश्न पूछता है तो आप लोग 28 बना सकते हैं एडिटोरिया और स्पीडी से। दोनों इसी चैनल पर कराए हुए हैं, आप देखें जाके देख सकते हैं। और नहीं तो अगर 35 प्रश्न पूछता है तो आप लोग क्या करिए, 32 प्रश्न सही करिए या 30 प्रश्न सही करिए। आप लोग देखिए कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गणित यानी मैथ से प्रश्न आता है 10, हर बार 10 प्रश्न पूछे फिक्स है। तो इसमें से आप लोग को नहीं बनता है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर मैथ बनता है तो 1-2 प्रश्न बना लीजिए और नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस जीके से सब उससे हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम पूरा कंप्लीट करा देंगे प्रैक्टिस सेट। आप लोग कहेंगे इसका मास्टर वीडियो बना देंगे, लेकिन मास्टर वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ही रोज़ देना सही रहता है, 1 या 2। चलिए देखते हैं। प्रश्न पत्र पहला है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पूछा है। तो कादम्बिनी गांगुली थी ये। आंसर इसका सही होगा, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट, मैजिक लालटेन व्याख्यान। तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था? तो इसका आंसर हो जाएगा J.N. मुल्ला थे। तो ये थे काकोरी षड्यंत्र मामले के सरकारी वकील। अब ये पूछता है कि काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा इसका डेट 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ ये पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। यानी प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद हुआ था पहली भूख हड़ताल, फिर उसके बाद हुआ था पहली सामूहिक हड़ताल, फिर उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस से कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये पूछेगा कि कब किए गए थे? तो 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? तो 1934 में की थी। देखिए आप लोग अगर इसका डिटेल भी चाहिए तो हम उसको बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग को डिटेल नहीं सुनना होता है तो लोग स्किप कर देते हैं या तो देखना नहीं पसंद करते। तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो डिटेल भी बताएंगे। डिटेल बताएंगे तो अच्छा रहेगा आप ही लोग के लिए, तो आप लोग बताइएगा जिस हिसाब से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा में पूछता है नहीं है कि सत्य कि असत्य। तो यहाँ पे राउंड बना लीजिएगा, गोला सर्कल बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो आंसर टिक करने में। ऐसे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा 1946 में के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें, ऐसे पूछा है। अब इसका देख लेते हैं आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहला का ए। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। हाउस कमेटी तो सीतारमैया थे। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। देखिए पूछता है प्रश्न, ये पूछता है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, सिराजुद्दौला थे। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, पूछता है ये भी प्रश्न,
किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? तो इसका आंसर लाहौर की संधि ने। लाहौर की संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था। ये सब दिया है लुसेंट में भी और स्पेक्ट्रम में भी। भारत में थियोसॉफिकल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी भारत में थियोसॉफिकल की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी इसको ट्रिक लगाते रहिए जो आता है, और आप लोग अपना स्कोर बनाते रहिए कि कितना आ रहा है कितना नहीं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा अल हिलाल, जो है उर्दू भाषा में है, और केसरी जो है मराठी भाषा में है, और स्वदेश मित्र क्या तमिल भाषा में है, और समाचार दर्पण बंगाली भाषा में। पूछता है, इसको सर्कल बना लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट, सही कालक्रम चुने। इसका दिया है सही कालक्रम चुने, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अभिनव भारत, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, और भारत नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट करता है। तो देखिए, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी ये पूछेगा तो 1904 में हुई थी। विनायक दामोदर दास सावरकर ने किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछेगा तारकनाथ दास द्वारा क्या किया था? 1907 में कैलिफोर्निया यूएसए में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तारकनाथ दास द्वारा 1907 में। अब भगत सिंह द्वारा क्या किया था? तो 1926 में लाहौर में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको लिखते जाइए आप लोग। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में की थी। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जो डिटेल बताए हैं। नेक्स्ट, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल के बारे में कई बार रिपीट करता है। तो लोथल जो है हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जिसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। किसने की थी? SR राव ने की थी। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, गलत कथन चयन करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। जो है पितृसत्तात्मक था प्रारंभिक वैदिक युग का। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थीं। ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला कभी हो जाएगा विनय पिटक क्या है? तो अनुशासन के नियम है। ठीक है, सुत्त पिटक क्या है? तो ये है सुत्त पिटक, ई का हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह, कई बार पूछता है। और अभिधम्म पिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म का दर्शन है इसमें। और क्या है? महावंश और दीपवंश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी इसमें दिया गया है। और जातक क्या है? तो जातक है बुद्ध का जन्म कथा इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं। लिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पहले का डी हो जाएगा वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, दूसरे का हो जाएगा रामानुज का विशिष्टाद्वैत, तीसरे का बी हो जाएगा माधवाचार्य का द्वैतवाद। ठीक है, और चौथे का हो जाएगा सी शंकराचार्य का अद्वैतवाद। यहाँ से याद करिए, बहुत रिपीट प्रश्न हुआ है और लुसेंट भी दिया है, ब्रैकेट बॉक्स बना के उसमें भी दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा मस्की में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, तो यहाँ से चेदी वंश था। ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं था, तो ये कथन गलत है और सारे कथन सही है। नेक्स्ट, बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह कहा था? तो इसका आंसर होगा लेन पूल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया, देख लीजिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर में। मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य पूछा? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में इसी तरह मिस्टेक होता है। तो इसका आंसर होगा सी, केवल तीसरा। तो केवल तीसरा असत्य है और ये दोनों सही है, पहला और दूसरा सही है, केवल तीसरा असत्य है। ठीक है, यह व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना जाता, नहीं, ये गलत है।
तो और सारे सही है। नेक्स्ट, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है, यानी ए बी सी तीनों सही है। भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% था, जो बाद में बढ़कर 40% कर दिया गया है। नेक्स्ट, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा उर। देखिए, विजयनगर से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है और बीपीएससी में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो आप लोग विजयनगर समझ कर देख लीजिएगा। अब नगर प्रशासन में बता देते हैं इसमें क्या कहता था विजयनगर को। तो मंडल जो होता है, प्रांत को मंडल कहा जाता था, और वलनाडु या कोट्टम जिला कहता था, और नाडु होता था, फिर उसके बाद मेल ग्राम होता था जिसमें 50 गांव का समूह होता था, और उर किसको कहते थे? ग्राम या गांव को कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रिपीटेड हो जाता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। आप लोग नोट्स भी बना लीजिए जिसका हम डिटेल बता रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया? तो इसका आंसर होगा इतिहासकार उत्वी के द्वारा। नेक्स्ट, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा बरीद ए मंडी को कहा जाता था, बरीद ए मंडी को कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये असत्य है, और ये सब सत्य है, ए बी सब सत्य है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? इसका आंसर होगा पी तरंग को। अब भूकंप कितने तरंग होते हैं देख लीजिए आप लोग, प्राथमिक तरंग अथवा पी तरंग होते हैं, द्वितीयक तरंग यानी एस तरंग होते हैं, और सतही तरंग अथवा एल तरंग होते हैं। तो ये 3 तरंग होते हैं भूकंप के। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो ये काटती है कांगो या जारे नदी को कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कई बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कांगो नदी क्या है? तो अफ्रीका के द्वितीय सबसे बड़ी नदी है जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मकर रेखा कोई भी पूछे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी है, ये भी याद करिएगा आप लोग। अब भूमध्य और कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? नील नदी है। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया झील में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? महानदी है। ये सारा पॉइंट डिटेल आप लोग लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हम बताएं अभी। निम्नलिखित में से महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीप मग्न तट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 केवल सही है, इसमें सत्य पूछा गया है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये जियोग्राफी का प्रश्न है, आप लोग इसको मैप से अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान आने का सूचक माना जाता है। वायुदाब में अचानक कमी आना तूफान आने का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड तीनों जगह से लगती है। आप लोग इंडियन मैप याद कर लीजिएगा प्लीज़, इससे कई बार प्रश्न बनाया था, और बिहार के मैप से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, ये सत्य नहीं है और सारा सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाएं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट,
ट्रांस हिमालय की भौतिक रचनाओं यानी संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर होगा सी, 3-1-2-4। 3-1-2-4 यानी जास्कर पहले आएगा, फिर पीर पंजाल, फिर उसके बाद गिलगित, उसके बाद उलर झील। देखिए क्या होता है ना कि ये इंडियन मैप से आया है, और क्या होता है कि ये एनसीईआरटी क्लास 11 में बहुत अच्छे से दिया था, आप लोग पढ़ते थे, इससे कई प्रश्न आता है, बन जाएगा। ज्योग्राफी का प्रश्न वहीं से ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट, कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा कि ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है, ये है। ठीक है, इसमें उत्तरी अंडमान कहीं नहीं दिया है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस तीनों पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, इसका आंसर होगा बी, 8.6%, 8.6% कुल जनसंख्या था। ठीक है, नेक्स्ट, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता के संबंधित है, तो इसका आंसर होगा नवपाषाण से संबंधित है चिरांद। चिरांद ये पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के सारण जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लौरिया अरेराज स्तंभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रैंड, जो है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त में से, अब इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि 1906 से 1907 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन किया था, तो बाबा ठाकुर दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल याद कर लीजिएगा आप लोग, नोट कहीं बना लीजिए। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है बाबा ठाकुर दास का नाम। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा बी, 1222 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था, तो इसका आंसर होगा सी, तुर्की राजवंश। किस राजवंश के दौरान बिहार का राज्य का नाम बिहार रखा गया था, तुर्की राजवंश। ये नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन देख लीजिए आप लोग, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, तीसरा पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2, 4 कथन सत्य है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और तृतीय शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धातुक चट्टानें पाई जाती हैं, देख लीजिएगा आप लोग, जियोग्राफी का है बिहार के। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये पूछा है, तो इसका आंसर कैमूर। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया है कई परीक्षाओं में, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि कितनी थी, ये पूछा है। इसका आंसर 14.8। देखिए बिहार का जो जनगणना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न, 2-4 प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग देख के जाइएगा उसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर होगा 8 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार की गठन की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा, यानी सुल्तानपुर, भागलपुर और मुंगेर तीनों जगह। नेक्स्ट, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1929 में किया गया था। ये सब रिपीट हो सकता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे, तो इसका आंसर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा
जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब ये पूछता है कि इसका गठन किसने किया, तो इसका किया था शरद सिन्हा ने किया था, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। ठीक, तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में से एक से अधिक यानी न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल, तीनों है दाब का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से 1-2 प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माप के साथ उपकरण का मिलान करें, ये पूछा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले का चौथा में हो जाएगा जो इंटरफेरोमीटर है वो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, इसमें माप होता है। पोटेंशियोमीटर का किसमें माप होता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत विभवांतर में, इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमीटर का क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता इसमें मापा जाता है। और रूलर का क्या है, लंबाई। प्रश्न इससे पूछा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दीजिए कहीं, शॉर्ट नोट बनाते जाइए जिसका आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा बल। बल अदिश राशि नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अदिश राशि और सदिश राशि से प्रश्न 1-2 आता है हर बार इसी बीपीएससी की परीक्षा में। तो देखिए किसी यूट्यूब चैनल पर जो होता है अदिश राशि और सदिश राशि का ट्रिक बताया गया है, वो ट्रिक से याद कर लीजिए, आप लोग कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ये पूछा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परिवर्तित करती है, इसका आंसर होगा परावर्तन, इसका आंसर बी हो जाएगा, परावर्तन। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रकीर्णन से कई बार प्रश्न आता है, साइंस का प्रश्न। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी के बराबर सी प्लस 273.15, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है, ये बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरंगे के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका आंसर होगा ध्वनि तरंगे के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, गामा किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर होगा बी, बी गलत है, यानी सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, गलत है, और सारे सही हैं, ए सी सही है और बी गलत है। बी पे ध्यान ही मत दीजिए आप लोग, ये गलत है। तो अब इसको देखिए, तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो ये भी सही है, ये दोनों हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, परीक्षा में यहाँ से नहीं आएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी इसका कथन सी सही हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन इसमें असत्य है और सारे सत्य हैं, ए और दोनों सत्य हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, यह असत्य है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, आयोडीन। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 65%। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जीवाश्म का। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सही नहीं है, ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा गैस, ये गैस तत्व नहीं है, और सारे तत्व उपधातु अधातु ये तत्व, लेकिन गैस तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, तीनों में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। इसमें बोला है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। हीलियम एक उज्ज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्राउन में साइंस वन लाइनर में फैक्ट टाइप का दिया है, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उससे कई प्रश्न आते हैं। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से, यानी निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण, तीनों के द्वारा। नेक्स्ट, जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो उसका आंसर उत्परिवर्तन है। जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा फास्फोलिपिड्स से। नेक्स्ट, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा कैल्शियम। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कैल्शियम। नेक्स्ट, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपेशी और बहुकोशिकीय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप जगत। नेक्स्ट, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ रहती है? तो इसका आंसर ऊपरी छाती पर, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक है? तो इसका आंसर होगा एस मोहन कुमार। इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए इसको। चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक हैं एस मोहन कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है और सफल भी हो गया है ये। आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जा रहा है या होने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यूएई की अबू धाबी में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। तो आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? तो यूएई में। नेक्स्ट, वेदांता फॉक्सकॉन में भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट, वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करंट का प्रश्न था। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 से 23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये भी देख लीजिए, सौराष्ट्र ने जीता है, ये भी आने का संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा आप लोग। अब कब मनाया जाता है ये भी पूछा था, 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा 30 मार्च को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज ने। 5 स्टार कर लीजिए इसको, आ सकता है। नेक्स्ट, राजा पर्व यानी राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेटविंग्स एयरवेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए। इसका आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो निम्नलिखित किस व्यक्ति संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर ने। 5 स्टार कर लीजिए।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर 127वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न आ सकता है। 146 देशों में है, भारत का 127वां स्थान। अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। नेक्स्ट, किस संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी? इसका आंसर होगा IIT कानपुर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर भारतीय वायु सेना द्वारा। नेक्स्ट, बिहार किस जिले में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सारण में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाया था? इसका आंसर सारण। हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच हुई है? तो इसका आंसर होगा USA और UK। इंपॉर्टेंट, हाल ही में ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101 मिलियन लोगों को। नेक्स्ट, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा MV एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में PM मोदी नरेंद्र मोदी जी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में किया है। जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति को पहली यात्रा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, सर्बिया हो जाएगा, सर्बिया। नेक्स्ट, पूछा जा सकता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमित अग्रवाल को। इंपॉर्टेंट है, टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करंट का ऐसा प्रश्न है, लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्यजीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा घड़ियाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया था? इसका आंसर होगा जून 2024 तक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, सीवेज को साफ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा केरल। ये सब चीज में आगे रहता है जो एजुकेशन वाला काम हो। नेक्स्ट, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर DME ईंधन वाला ट्रैकर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी कितनी है? तो 3167 है, 3167। देखिए, बाघ जनगणना ISFR रिपोर्ट, ये दोनों याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, आता है प्रश्न। अब ये पूछेगा कि बाघ की स्थिति क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। IUCN में लाल सूची में लुप्त प्राय है और उद्धरण में परिशिष्ट प्रथम पर रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा BN राव। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर C हो जाएगा, दूसरा और चौथा को। सरकार की संघीय व्यवस्था को और केंद्रीय की अवशिष्ट शक्तियां को, दोनों को लिया गया है कनाडा के संविधान से। ये पूछा जाता है, पॉलिटी से प्रश्न आया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दे। तो इसका आंसर होगा केवल 2। कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 कथन गलत है, इन दूसरे पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। अब पहला सही है, भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार, सही है। नेक्स्ट, अब देखिए ये
दूसरा क्यों गलत है ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था तो वो क्या हुआ था 1989 के हिसाब से हुआ था, न कि 86 के। तो 1989 ने मतदान के अधिकार के लिए उम्र 21 वर्षों से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसका ये गलत है। यहाँ पे अगर 1989 रहता तो सही रहता, ठीक है, इसलिए गलत हो गया वो। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं राज्य के निदेशक तत्वों में विषय में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार नीति निदेशक सिद्धांत, और इससे प्रश्न आता ही है, आप लोग देख के जाइएगा। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे। वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था, इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हन राव के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, इसका आंसर होगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 संबंधित नहीं है आरबीआई से और बाकी सारे संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत को आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी देखो अपना देश पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्वदेश दर्शन, तीनों का किया गया है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, इसका आंसर होगा 70,000 करोड़ का। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.0 से 6.8% तक। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, इसका आंसर होगा सी, 3.0% का। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इसका आंसर होगा बी, तो इसका आंसर होगा बी, तो 10,457 किलोमीटर। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में से समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर होगा 121। नेक्स्ट, अब इसका दिए गए विकल्पों को लुप्त संख्या ज्ञात करिए, तो चुनिए या तो ज्ञात करिए, तो इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट, ये देखिए इसका 143 का हो जाएगा। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई के 2/3 गुनी है, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है, इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 12 मीटर, इसमें दिया नहीं है। अब इसका 144 का देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। देखते जाइए आप लोग, जो मैथ का प्रश्न है उसका बस आंसर बता देते हैं। 145 का इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, बेटी, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, 146 वाला का आंसर हो जाएगा ए, यानी 12,480 रुपये। नेक्स्ट, ये देखिए इसका क्या हो जाएगा 147 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6,720 रुपये। नेक्स्ट, अब देखिए 148 वाला हो जाएगा 60 ग्राम। नेक्स्ट, 149 का हो जाएगा आंसर ए, यानी 34। नेक्स्ट, 150 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2,340। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर प्रथम खत्म हुआ।
यानी प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आप लोग बताइए कि डिटेल बताना है कि नहीं। डिटेल बताना होगा तो हम डिटेल भी बताएंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए आप लोग को डिटेल नहीं बताया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है।